संबंध। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्र में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवात्यहरागमे। हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। प्रश्न, यहाँ भूतग्राम पद किसका वाचक है और उसके साथ स, एव और अयम पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूतग्राम पद यहाँ चराचर प्राणी के समुदाय का वाचक है। उसके साथ स, एव और अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वाः व्यक्तय के नाम से कहा गया है, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उससे प्रकट होता रहता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला ये स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न, पद के दो बार प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ये भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ जब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्र का अंत नहीं आता। यह उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वे बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। प्रश्न, अवशय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अवशय पद भूतग्राम्य का विशेषण है। जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो, उसे अवशय या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इसीलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है एवं प्रकृति का संग हो इसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर
परमात्मा को प्राप्त हो गया है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न, स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति है कि परमेश्वर है कि ब्रह्मा है कि और कोई है? उत्तर, यहां ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबद्ध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। 9वें अध्याय में श्लोक 7 से 10 तक में और 14वें अध्याय के श्लोक 3 और 4 में जो सृष्टि रचना का प्रसंग है, वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदि काल का है। और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के सर्ग से आरंभ समय का है।